हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 मैथमेटिक्स की है बेटा। 7th क्लास के बच्चों के लिए 31 दिसंबर की है, यानी कि बेटा लास्ट डे आपका 2020 का। बहुत ही अजीब व गरीब था ये साल। उम्मीद करती हूँ अगला जो साल आएगा वो अच्छा आएगा, सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर से हम डाटा हैंडलिंग से आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जानेंगे मीन में मोड मीडियन मतलब इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा क्या दिया है, मैथ्स इन मंडाला आर्ट। तो ये हमको मंडाला आर्ट फिर से दिखाई गई है। इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रॉम द आर्ट अबव कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो राइट द नेम ऑफ शेप्स यू ऑब्जर्व। तो जोन सी शेप्स आपको यहाँ दिखाई देती है उनके नेम लिखने हैं, फिर उनका काउंटिंग लिखनी है कि कितनी बार रिपीट हुई हैं, फिर काउंट का टैली मार्क्स लिखना है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी है बेटा। पहले तो ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्या है, हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है बेटा, स्क्वायर। ओके, ये ट्राइंगल हमारा पहले ही लिख रखा है। उसके बाद और कौन सी बचती है बेटा, ये वाली। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है बेटा, इसको भी आप पैरेललोग्राम में ले सकते हो और चाहो तो इसको अलग से भी ले सकते हो। ये इसको एक और नाम दिया जाता है काइट का। ठीक है, और चाहो तो आप इसके अंदर भी काउंट कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब सबकी काउंटिंग करोगे तो बेटा ये सारे ही 12 बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी 12 बार है, ये भी 12 बार है, ट्राइंगल जो है वो भी 12 बार है, और काइट भी जो क्या नाम है पैरेललोग्राम में बेटा ये भी 12 बार है। लेकिन जो ये काइट है ये 24 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अब हम इसको करते हैं। देखो यहाँ पर आप नाम लिखोगे इसका। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया पैरेललोग्राम था जो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसमें कितने थे बेटा, 12। फिर स्क्वायर में कितने थे बेटा, 12। फिर उसके बाद हमने कौन सी देखी थी, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें कितने थे, इसमें भी 12 थे। एक और हमने ली थी, वो कौन सी थी बेटा, काइट। चाहे तो आप इसको इसमें भी काउंट कर सकते हो, जिसको मैंने पैरेललोग्राम बताया था। क्वाड्रिलेटर बोलो, पैरेललोग्राम बोलो, या आप 8th क्लास में समझोगे कि ये सारे ही एक दूसरे के पार्ट हैं। ठीक है, तो काइट हमने अलग ले लिया है। फिर भी इसमें कितने हैं, 24। अब टैली मार्क्स बनाने तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 21 22 23 24। ठीक है, ये बन गए। अब राइट काउंट ऑफ द शेप्स फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें बोला असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मतलब इसको बढ़ते क्रम में। तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में, फिर भी आप लिख दो 12 12 12 12, और फिर क्या है, 4 बार 12 है और फिर 24 है। ठीक है, उसके बाद बेटा राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा अपीयर हुआ है बेटा, राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट, सबसे अधिक बार 24। ठीक है, राइट द नेम शेप्स हुज काउंट इज मैक्सिमम। किसकी काउंट जो है मैक्सिमम है बेटा, 1 मिनट बेटा। यहाँ पर क्या है, राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट, मतलब कितने जो कई बार आया तो वो 12 है। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ द शेप्स हुज काउंट इज मैक्सिमम। तो किसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा थी बेटा, किस आकृति की, तो वो थी काइट। ठीक है, 24 थी। सबसे कम किसकी थी, तो कम बेटा किसी की नहीं थी, क्योंकि सबकी 12 ही थी। तो कोई सी भी कहो, या सारों के नाम लिख दो आप, ट्राइंगल भी लिख दो, स्क्वायर भी लिख दो, ट्रेपीजियम भी लिख दो, सबका नाम लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, फिर फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द टेबल अबव। फिर रेंज निकालनी है, तो सबसे अधिक कौन सी थी, पहले मैक्सिमम कौन सी थी बेटा, 24, मिनिमम 12। तो इनको डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस जो होगा वो रेंज कहलाता है।
जो कि क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें ये लिख दोगे मैक्सिमम जो है, ठीक है, यहाँ लिखोगे मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट प्रैक्टिस मोर, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेज इन आवर्स फॉर द होल वीक। अब आपको बोला है कि आप ऑनलाइन क्लासेज लेते हो तो वो कितने कितने घंटे लेते हो, उसको आपको बताना है कि पूरे वीक में एवरेज कितना है, मतलब हर दिन का कितना है, कभी कितने ले लो कभी कितने, लेकिन आपसे एक ही उसमें पूछा जाए तो क्या करोगे, आप एवरेज निकाल लेते हो। तो क्या करोगे, तो आप लिखोगे एवरेज क्या हो जाएगी कि सम ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस आवर्स ऑफ होल वीक। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ डेज इन होल वीक, यानी पूरे सप्ताह में जितने दिन आपने क्लास ली, तो 7 दिन होते, 7 दिन ली। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हो, आप कह दो कि आप मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कि मंडे को मैंने 2 घंटे ली, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे ली, एक दिन 3 घंटे ली, फिर 2 घंटे ली। तो अब तुम्हें बोले तो कितने हो गए ये क्या था बेटा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की ओर ले लो, मान लो 3 दिन है, तो ये कितने हो गए, डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 7 दिन में से बेटा 6 दिन लेते हो मान लो, ठीक है, क्योंकि एक दिन संडे होता है। अगर आप 6 दिन लेते हो तो, और 7 दिन भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि संडे को नहीं लेते। तो मान लो ये 6 दिन लिया आपने, तो अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, एवरेज। ठीक है, कैसे निकलेगी, 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3, और अपॉन में कितने हो जाएगा, 6 लिए तो 6 बार। अगर आप एक और ले रहे हो बेटा संडे का भी, तो आपको यहाँ नीचे 7 करना पड़ेगा। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितने होते हैं, सॉरी 9 और 3 कितने हो गए, 12, फिर 13 14, फिर 15 16 और 1 17, तो 17 हो गई। मान लो बेटा ये यहाँ पर 3 नहीं था, ये 4 था। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 18। तो 6 से डिवाइड करो इसको, 6 तिये 18। तो तुम क्या करते हो बेटा, आप ऐसे एवरेज लगा के चलो कि आप एक दिन में 3 घंटे की क्लास लेते हो, ये आपका आ गया, यहाँ से लिखोगे और यहाँ तक। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा अब हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन, मोड, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया है इसका, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो क्या करोगे, सबसे तो पहले तो इस डाटा को सही से लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 2 3 3 2 बार 3 रिपीट है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, टोटल ये 9 नंबर्स है। और ठीक है, अब यहाँ पर मीन निकालना, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, और टोटल नंबर कितने हैं, तो कितने हैं बेटा, सम देखो 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और ये टोटल कितने हैं बेटा नंबर, 9। तो अब यहाँ पर जब जोड़ोगे तो ये 45 अपॉन में 9 आएगा, 9 से डिवाइड करो तो 5, आपका मीन जो है 5 आ जाएगा। अब मीडियन जो है बेटा वो क्या होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम निकालते हैं n+1/2 कर लो। तो यहाँ पर n नंबर, कितने नंबर हैं ये, 9, 9 में 1 जोड़ोगे तो आपका जो 5th प्लेस पर आएगा वही आपका होगा। तो 1 2 3 4, 5th प्लेस पर 5 है, तो 5 आपका क्या हो गया, मीडियन। उसके बाद मोड, तो मोड कौन सा होता है बेटा, जो मैक्सिमम नंबर्स रिपीट होते हैं, मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट होता है। तो यहाँ पर तो ये भी 2 बार है और ये 3 भी 2 बार है, तो आप दोनों ही लिख दोगे, 2 and 3 आर दी मोड। ठीक है, ऑफ दी डाटा। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इज दिस मीन ऑफ द डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा। जो मीन होता है, जो हमारा 5 आया था 45 अपॉन में 9 से डिवाइड करके, क्या वो हमेशा किस में से, डाटा जो दिया होता उसमें से ही आता। तो अभी तो बेटा क्या था, ये डाटा के अंदर से ही आया था, लेकिन कई बार डाटा में से नहीं आता है। तो आप कह सकते हो कि
मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी। फिर इज इट स्मॉलर देन द ईच ऑब्जर्वेशन, क्या ये सबसे छोटा होता है? तो नहीं बेटा, इससे छोटे भी नंबर होते हैं और इससे बड़े नंबर भी होते हैं, तो नो। फिर कैन इट इज़ बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो बड़ा भी नहीं है क्योंकि इससे बड़े 7, 8, 9 भी थे 5 के अलावा, तो नो। फिर कैन ए सेट ऑफ नंबर हैव मोर देन वन मोड, तो बेटा एक ही सेट है ये नंबर का, क्या इसमें एक से अधिक बार कोई नंबर रिपीट होता है? तो हाँ, यहाँ पर देखो रिपीट हो रहे हैं, तो यस। फिर इज़ द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डाटा, तो मीडियन तो बेटा हमेशा के एक नंबर ही होता है, जो दिए गए हैं उनमें से ही कोई एक नंबर होगा, तो ये बात क्या है? सही है। जैसे कि हमारा 5 आया था, वो हमने इसमें से ही लिया था, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।